टीना ने जब हीर के आगे हाथ जोड़े थे, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह पल आने वाले तूफान की शुरुआत है। उस समय वहां मौजूद हर शख्स को लग रहा था कि यह बस एक छोटी सी गलतफहमी है, जो थोड़ी बातचीत से खत्म हो जाएगी। लेकिन सच तो यह था कि उस दिन से तीनों की जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी, जहां रिश्तों की सच्चाई, भरोसे की परीक्षा और छिपे हुए राज एक एक करके सामने आने वाले थे। गर्ल्स वॉशरूम का दरवाज़ा खुलते ही हीर ने राहत की सांस ली। टीना की आंखें लाल थीं और चेहरा डर और बेचैनी से भरा हुआ था। हीर ने उसे शांत रहने को कहा और भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। नवाब भी वापस आ चुका था और टीना को देखकर उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने बिना कुछ कहे टीना को गले लगा लिया। यह दृश्य देखकर हीर के दिल में एक अजीब सी कसक उठी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छिपा लिया। टीना ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। नवाब ने जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। हीर यह सब सुन रही थी, लेकिन उसके मन में बार बार वही बात गूंज रही थी, पेपर चोरी। आखिर नवाब ने उससे यह बात क्यों छिपाई? क्या वह सच में टीना से ही प्यार करता है, या फिर कोई ऐसी मजबूरी है जो वह बता नहीं पा रहा? उसी रात हीर को नींद नहीं आई। उसे हर बात में कोई न कोई रहस्य नजर आने लगा। उसने तय किया कि वह सच्चाई जाने बिना चैन से नहीं बैठेगी। अगले दिन कॉलेज में माहौल थोड़ा अजीब था। टीना पहले से ज्यादा नवाब के करीब रहने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने दूरी बनाई तो कोई और उसकी जगह ले लेगा। दूसरी तरफ नवाब बार बार हीर की तरफ देखता, लेकिन जब भी उनकी नजरें मिलतीं, वह नजरें चुरा लेता। इसी बीच एक और चौंकाने वाली घटना होती है। प्रिंसिपल ऑफिस से अनाउंसमेंट होता है कि पेपर चोरी के मामले में जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही दोषी का नाम सामने आएगा। ये सुनते ही टीना घबरा जाती है, उसके हाथ से फाइल गिर जाती है। हीर ये सब देख लेती है। वह सोचने लगती है, क्या टीना को इस बारे में कुछ ज्यादा पता है? शाम को हीर लाइब्रेरी में जाती है, जहां उसे एक पुरानी फाइल मिलती है। उस फाइल में सिक्योरिटी कैमरों की रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट के एक पन्ने पर लिखा होता है कि जिस रात पेपर गायब हुए, उस रात कैमरे कुछ देर के लिए बंद थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वह पढ़ती है कि कैमरे बंद करने का एक्सेस सिर्फ 3 लोगों के पास था, प्रिंसिपल, वॉचमैन और नवाब। हीर का दिल तेजी से धड़कने लगता है। क्या नवाब ऐसा कर सकता है? वह खुद से सवाल करती है। उसी समय नवाब वहां आ जाता है। हीर फाइल छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन नवाब सब समझ जाता है। वह धीरे से कहता है, तुम्हें जो दिख रहा है, कहानी उससे अलग है। हीर गुस्से में पूछती है, तो सच क्या है? तुमने मुझसे यह बात क्यों छिपाई? नवाब कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, क्योंकि अगर सच सामने आया तो सिर्फ मेरी नहीं, किसी और की जिंदगी भी बदल जाएगी। यह सुनकर हीर और उलझ जाती है। तभी अचानक टीना वहां पहुंचती है। वह दोनों को साथ देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों में फिर वही डर लौट आता है। टीना कहती है, तुम दोनों मुझसे क्या छिपा रहे हो? नवाब तुरंत बात बदल देता है, लेकिन अब हीर को यकीन हो जाता है कि मामला सिर्फ पेपर चोरी का नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ा राज है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में फेस्ट की तैयारी शुरू होती है। सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन तीनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। फेस्ट की रात अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे में किसी की आवाज आती है, सच से भागना बंद करो। लाइट वापस आते ही सबकी नजरें स्टेज पर जाती हैं, जहां एक वीडियो चलने लगता है। वीडियो में दिखता है कि कोई व्यक्ति स्टाफ रूम में जा रहा है। चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन हाथ में पहनी घड़ी पहचान में आ जाती है। वह घड़ी टीना की होती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। टीना हिल जाती है। यह झूठ है, वह चिल्लाती है। हीर उसकी तरफ देखती है। अब उसे समझ आने लगता है कि टीना इतनी असुरक्षित क्यों थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नवाब आगे बढ़कर वीडियो बंद कर देता है और कहता है, यह अधूरा सच है। सब हैरान रह जाते हैं। नवाब बताता है कि उस रात टीना स्टाफ रूम में जरूर गई थी, लेकिन पेपर लेने नहीं, बल्कि किसी और को रोकने। तो असली चोर कौन है? हीर पूछती है। नवाब जवाब देने ही वाला होता है कि पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। प्रिंसिपल वहां खड़े होते हैं। वह कहते हैं, अब सच बताने का वक्त आ गया है। सबकी सांसें थम जाती हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि यह सिर्फ चोरी नहीं थी, बल्कि एक प्लान था, कॉलेज की रैंकिंग गिराने का।
ताकि एक बड़ी एजुकेशन कंपनी इस कॉलेज को खरीद सके। और उस कंपनी का प्रतिनिधि कोई और नहीं बल्कि नवाब का बड़ा भाई होता है। यह सुनते ही नवाब की आंखें झुक जाती हैं। हीर को महसूस होता है कि नवाब अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा था, परिवार और सही के बीच। टीना रोते हुए कहती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नवाब जवाब देता है, क्योंकि मैं खुद तय नहीं कर पा रहा था कि किसका साथ दूं। अब असली ट्विस्ट शुरू होता है। हीर फैसला करती है कि वह इस साजिश को बेनकाब करने में नवाब का साथ देगी। टीना पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर वह भी उनके साथ खड़ी हो जाती है। तीनों मिलकर सबूत जुटाने लगते हैं। जैसे जैसे वे सच्चाई के करीब पहुंचते हैं, खतरे बढ़ने लगते हैं। एक दिन हीर को एक अनजान मैसेज मिलता है, जितना दूर रहोगी उतना सुरक्षित रहोगी। लेकिन हीर डरने वालों में से नहीं होती। फाइनल एपिसोड से पहले एक और बड़ा झटका आता है। नवाब का भाई खुलकर सामने आ जाता है और नवाब से कहता है, अगर तुमने मेरा प्लान बिगाड़ा तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा एडमिशन भी मेरी वजह से हुआ था। नवाब पहली बार मजबूर दिखता है। तभी हीर उसका हाथ पकड़कर कहती है, सच के लिए खड़े होने में देर होती है